सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डेस्कटॉप सुनो का फुल समरी। एक एक लाइन करके हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को समझना क्या है, हम लोग इस चैप्टर में है क्या, प्लस हम लोग इसका पैसेज भी कंप्लीट करने वाला है, प्लस इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इससे बाहर जो मैंने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है एक ही क्वेश्चन में, इससे बाहर आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाने वाला नहीं है। ओके फाइन। तो फ्रेंड्स, अब से आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और ये सिलेबस आपका मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इस लेसन को चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप बहुत ही जोर शोर से चलने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो कंप्लीट करेंगे कि ये चैप्टर जो है डेस्कटॉप सुनो, ये हम लोग को एक्चुअली बोलना क्या जाता है, इस चैप्टर से हम लोग को समझना क्या है और ये चैप्टर हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो ये चैप्टर है वो लिखा किसने है। तो डेस्कटॉप सुनो को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एक ये कवि है, उन्होंने ये एक इंग्लिश कवि है जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है डेस्कटॉप सुनो को, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए आपको ये चैप्टर का नाम और इस पोएट का नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दो चीज़ आप यदि याद कर लिए तो एग्जाम में आपका 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। एग्जाम में 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला और ये चैप्टर आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये हम लोग का इंपॉर्टेंट लेसन है, इसी से हो सकता है आपका 8 नंबर एग्जाम में आने वाला। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि डेस्कटॉप सुनो है क्या। देखिए जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अब उसके बारे में ही हम लोग को ये आइडिया नहीं है कि वो चैप्टर हम लोग को पढ़ना क्यों है, तो वो चैप्टर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये समझ लेते हैं कि इस कहानी का हम लोग समरी क्या है, ये कहानी में हम लोग को समझाना क्या चाहता है। तो एक लाइन में इसको समझेंगे तो इसको हम लोग थीम बोलते हैं, विषय वस्तु, कि इस चैप्टर में पूरा चैप्टर में हम लोग जो पोएट है वो कहना क्या चाहता है। तो ये चैप्टर हम लोग का आधारित है चेंज ऑफ मूड के बारे में, ठीक है। चेंज ऑफ मूड के बारे में, मूड क्या होता है, मिजाज, ठीक है। मूड क्या होता है हम लोग का, मिजाज। यहाँ पर हम लोग का मिजाज में बदलाव। यहाँ पर होता क्या है कि जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका जो उनका मिजाज है, जो उनका मन है वो कैसे चेंज हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। किसी आदमी का माइंड कैसे चेंज होता है वो आपको इस लेसन में सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इसका हम लोग पैसेज देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, द वे ए क्रो, द वे ए क्रो। अब देखिए वे यहाँ पर रास्ता नहीं होता, वे होता है तरीका, ठीक है। वे क्या होता है, तरीका, ठीक है। वे क्या होता है, तरीका। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द वे ए क्रो, जिस तरह एक कौवा, ठीक है, जिस तरह एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी क्या होता है, सुक डाउन मेरे ऊपर हिलाया, ठीक है। सुक डाउन क्या होता है, नीचे, और सुक क्या होता है, हिलाना, ठीक है। जिस तरह एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया। क्या हिलाया, डा डस्ट ऑफ स्नो, डा डस्ट ऑफ स्नो क्या, बर्फ के टुकड़ा को, ठीक है, बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिलाया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक क्या होता है, धतूरा, ठीक है, धतूरा, ठीक है, धतूरा। जिस तरह एक कौवा मेरे ऊपर हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को, जो कहाँ पर थे, हेमलॉक ट्री में थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ है, इसमें क्या बोल रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट क्या होता है कि जैसे जो धतूरे का हम लोग का पौधा है उससे जो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उससे क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट, उससे क्या होता है, मेरा जो खोया हुआ दिल है वो वापस आ जाता है, ठीक है। मेरा मूड चेंज हो जाता है, और चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो दिमाग है और मेरा जो मूड है, जो मेरा मिजाज है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। हैज़ सेव्ड सम पार्ट, हैज़ सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइंड, ठीक है। और एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ समय को मेरा सेव कर देता है। क्या कर देता है, सेव कर देता है। ऑफ ए डे आई हैड रूड, जो मैंने एक दिन में जो मैंने जितना भी मैंने अपना समय वेस्ट किया वो समय को मेरा वो वापस कर देता है, वो समय मेरे पास फिर से आ जाता है, उस समय को मैं फिर से कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट के लिए यहाँ पर पूरी तरह से समझते हैं कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है। यहाँ पर होता है क्या है, एक कौवा है, ठीक है, एक कौवा है, ठीक है। वो क्या करता है, हेमलॉक ट्री है, जो धतूरा का पौधा है उसका ब्रांच में, जो उसका टहनी है ना, उस पर वो बैठा हुआ रहता है, ठीक है। अब वहाँ पर बैठा हुआ रहता है तो
पोएट कहीं से मतलब उसका मूड खराब होता है, वो आता है, वो वहाँ धतूरे के पौधे के नीचे में बैठ जाता है। ठीक है, इंसिडेंटली होता क्या है कि वो जो धतूरा का पेड़ है उसमें बहुत सारे मतलब बर्फ के टुकड़े वहाँ पर थे, मतलब वहाँ पर बर्फ लदा हुआ था। तो वो वहाँ पर जो कौवा था वो वहाँ पर बैठा, और जैसे वो बैठा तो वो जो बर्फ के कण थे वो इसके माथे में, मतलब जो रॉबर्ट फॉस्ट है उनके माथे में वो गिर गया। ठीक है, जैसे उनके माथे में गिर गया तो उनका जो मूड था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उनका जो मतलब सैड मोमेंट था, जो उसका ख़राब मोमेंट था, वो हैप्पीनेस मोमेंट में उसका चेंज हो गया। तो वहीं पर यहाँ पर डॉट स्टॉप सुनो चैप्टर में यही हम लोग को पॉइंट बताना चाहते हैं कि कैसे मतलब आदमी का दिमाग का मतलब मूड कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग को ये पूरा चैप्टर तो समझ लिए, अब देखते हैं इसका पैसेज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पैसेज क्या है, पैसेज, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि यदि आप इस चैप्टर का नाम याद रख लेते हैं और रॉबर्ट फॉस्ट मतलब इस लेखक का नाम याद रख लेते हैं तो आपका 2 नंबर आपका एग्जाम में कहीं नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग का पैसेज, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे आपको यदि मतलब किताब पोएम के अंदर से मतलब आपको मिलता है पैसेज, तो इसमें आपको 2 चीज़ कॉमन रहेगा। पहला चीज़ क्या, नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन हैज बीन टेकन, मतलब उस पोएम का नाम लिखे जहाँ से मतलब ये लाइंस लिया गया है। ठीक है, तो ये लाइंस हम लोग को लिया कहाँ गया है, तो ये लाइंस हम लोग को लिया गया है डस्ट ऑफ स्नो से। कहाँ से लिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो से, डस्ट ऑफ स्नो से। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया हम लोग को, डस्ट ऑफ स्नो से। तो यहाँ पर एक लाइन में हम लोग लिख दिए, 1 नंबर आपका हाथ में है। ठीक है, तो उसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, हु रोट दिस लाइन्स, मतलब इस जो ये लाइन्स है उसको किसने लिखा है। तो सिंपली इसका लेखक कौन है, इसका लेखक है रॉबर्ट फॉस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, रॉबर्ट फॉस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये जो फर्स्ट सेकंड हम लोग का क्वेश्चन है, ये लगभग जितना भी हम लोग का पैसेज पूछा जाएगा आपका पोएम में, सब में ये हम लोग को कॉमन होता है। तो ये 2 चीज़ आप जितना भी लेसन रहेगा सबका पोएम और पोएट के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, मतलब जो कौवा था वो कहाँ पर सिटिंग किया हुआ था, मतलब कहाँ पर वो बैठा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर में पढ़े कि जो कौवा था वो मतलब हेमलॉक ट्री के जो टहनी था, ब्रांच था, वहाँ पर वो बैठा हुआ था। तो वही हम लोग को लिखना है, द क्रो वाज the crow was sitting on the branches of hemlock tree। ठीक है, ऑन द ब्रांचेस ऑफ हेमलॉक ट्री, मतलब क्या बोल रहा था, क्रो वाज सिटिंग, मतलब जो कौवा था वो बैठा हुआ था कहाँ, ऑन द ब्रांचेस ऑफ हेमलॉक ट्री, मतलब जो धतूरे का पौधा था उसका ब्रांचेस, जो उसका टहनी था वहां पर वो बैठा हुआ था। क्लियर है, थर्ड नंबर। और यहाँ पर लास्ट क्या है, व्हाट डिड द क्रो डू, मतलब जो कौवा था उसने मतलब क्या किया, तो उसने क्या, सूक डाउन ऑन मी, मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो था उसको क्या किया, सूक डाउन कर दिया, मतलब नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पर होगा क्या हम लोग का, यहाँ पर आंसर इसका होगा द क्रो सूक डाउन, द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो कौवा था उसने डस्ट ऑफ स्नो को हम लोग को सूक डाउन कर दिया, मतलब नीचे गिरा दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का जो ये हम लोग का पैसेज था ये कंप्लीट हो गया। बस इसी तरह आपको पैसेज का आंसर करना है और आपके 4 नंबर आपको हाथ में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग फोकस करते हैं VVI क्वेश्चन पर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, एग्जाम में आपका किस तरह का इस लेसन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पर फोकस करें कि आंसर हम लोग को क्या बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर हम लोग का 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, बर्फ के टुकड़े क्या है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज माइंड, मतलब यहाँ पर जो लेखक है वो कैसे बोलना चाहते हैं कि उसका जो मूड था वो कैसे चेंज हुआ, वो यहाँ पर पोएट कि मतलब कैसे यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो गया, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड है चेंज। ठीक है, मतलब जो लेखक का मूड है वो कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आपको तीनों क्वेश्चन का
अलग अलग करके कोई एक क्वेश्चन पूछ दे, या जो हो सके यदि ये पूरा क्वेश्चन आपको पूछता है तो इसमें 3 नंबर या 4 नंबर आपको मिलने वाला है। और यदि इसको तोड़ के, जैसे कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, इसको अकेले तोड़ के लिख सकता है, या हो सके इसको पैसेज में भी ऐड कर सकता है। तो मैंने तीनों का ट्रिक आपको बताया, उसको समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट की है, यदि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। यदि आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और यदि थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और यदि आपको ये पूरा पूछा जाता है तो ये आपको उसको पूरा को छाप दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को फिर से समझते हैं और इसका आंसर हम लोग क्लियर करते हैं। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, जो पोएट का मूड है वो कैसे चेंज मतलब पोएट का मूड है वो कैसे चेंज होता है और किस तरह चेंज होता है, ये हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका हम लोग आंसर करते हैं फर्स्ट से। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो क्या बोल रहा है, डस्ट ऑफ स्नो इज सम पार्टिकल ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, मतलब बर्फ के कुछ टुकड़े हैं। ऑफन फाउंड इन क्लिंगिंग ऑन आवर बॉडीज, ऑफन फाउंड मतलब अक्सर फाउंड किए जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं। इन क्लिंगिंग मतलब लिपटी हुई मतलब अक्सर ये पाए जाती है लिपटी हुई। ऑन आवर बॉडीज मतलब डस्ट ऑफ स्नो कुछ बर्फ के टुकड़े हैं जो अक्सर हमारे शरीर में लिपटे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द पोएट इज, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वेरी जनरस टू द डस्ट ऑफ स्नो, और यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो डस्ट ऑफ स्नो के बहुत ही ज़्यादा जेनरस है, मतलब क्या है, आभारी है। यहाँ पर जो हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो के आभार व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि एग्जाम में आपको पूछा जाता है डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो आप बोल दीजिएगा डस्ट ऑफ स्नो इज सम पार्टिकल ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कुछ कण है जो अक्सर पाए जाते हैं हमारे शरीर में लिपटे हुए, जो अक्सर पाए जाते हैं। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो डस्ट ऑफ स्नो के बहुत ही ज़्यादा आभारी है, बर्फ के कण के बहुत ही ज़्यादा आभारी है, क्योंकि उनका मूड उससे चेंज हो गया। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, मतलब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि उसका मूड कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं द पोएट सेज दैट, मतलब जो लेखक बोलते हैं कि द डस्ट ऑफ स्नो हैज डीप इन्फेक्ट ऑन हिज माइंड, यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो है उससे उनका जो माइंड है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। द पोएट इज डीपली अफेक्टेड बाय द डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट है, वो डस्ट ऑफ स्नो से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। तो ये प्रभाव उन पर पड़ा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनका मूड कैसे चेंज हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट पैराग्राफ में लिखे हैं एज द डस्ट ऑफ स्नो बिगिंस टू फॉल अपॉन हिज हेड, मतलब जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके माथे में गिरना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ही फील्स अ सडन चेंज और इन हिज मूड, तो जैसे ही मतलब जो बर्फ के कण उसके माथे में गिरना शुरू हुआ, उनको अपने मूड में, उनके अपने माइंड में एक सडन सा चेंजिंग, उनके मतलब एक अजीब सा उनको बदलाव महसूस हुआ, ठीक है। हिज सैडनेस टर्न्स इनटू हैप्पीनेस, और जो उनका सैडनेस, उनका जो मतलब उनका जो दुख भरा पल था वो उससे चेंज होके हैप्पीनेस मोमेंट में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साफ क्या बोल रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो कुछ पार्टिकल्स ऑफ मतलब डस्ट ऑफ स्नो कुछ बर्फ के टुकड़े हैं जो हमारे शरीर में लिपटी हुई पाई जाती है, और जो हम लोग का पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो उसके बहुत ही ज़्यादा आभारी है। फिर होता क्या है कि पोएट कहते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो को उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब डीपली अफेक्ट हो गया, उनको बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ, ठीक है। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके माथे में गिरा, उनको एक सडन सा चेंजिंग मतलब अजीब सा चेंजिंग महसूस हुआ, जिससे उनका जो उसका सैडनेस था वो हैप्पीनेस में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोग, यदि आपको अलग अलग करके पूछा जाता तो अलग अलग करके आंसर दीजिए, और यदि हो सके तो आपको ये मतलब ये यदि 4 नंबर का पूछा गया तो ये आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेसन में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और यदि अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या इसमें सीखने को मिला और क्या क्या आपके डाउट्स थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। टाटा, गुड बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में।